हाय एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम एक नया क्वेश्चन करने जा रहे हैं और हमारे क्वेश्चन का नाम है एब्रीविएशन यूजिंग बैक ट्रैकिंग। तो हमें क्या दिया गया है, यू आर गिवन अ वर्ड एंड यू हैव टू जनरेट ऑल एब्रीविएशंस ऑफ दैट वर्ड। ठीक है, तो हमें एक वर्ड दिया गया है और उस वर्ड की हमें सारी की सारी एब्रीविएशंस जो है वो जनरेट करानी है। ठीक है, तो इनपुट फॉर्मेट के अ स्ट्रिंग रिप्रेजेंटिंग अ वर्ड और आउटपुट फॉर्मेट के चेक द सैम्पल आउटपुट एंड क्वेश्चन वीडियो। ठीक है, देखो सैंपल इनपुट में हमें एक पेप दिया गया है और उसकी सैंपल आउटपुट भी हमें दी गई है। सैंपल आउटपुट क्या है हमारे पास, ये हमारी सैंपल आउटपुट है और कंस्ट्रेंट क्या दिया गया है कि जो हमारी स्ट्रिंग के लेंथ की रेंज होगी वो 1 से लेके 32 तक ही हो सकती है। तो चलिए देखते हैं हम कैसे एब्रीविएशंस जो है एक वर्ड की ड्रॉ करा सकते हैं। हमें ये हमारी इनपुट दी गई है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे तीन लेटर के वर्ड का हम तीन लेटर के वर्ड को कैसे बाइनरी फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दैट मीन्स कि उसकी बाइनरी रिप्रेजेंटेशन क्या क्या हो सकती है। 000, 001, 010, 011, 100, 101, 110 और 111। तो देखो, आपको एक चीज़ का ध्यान रखना होगा। यहाँ पे हम एब्रीविएशंस जो है वो जनरेट कराएंगे। ठीक है, हमारा ये वर्ड है पेप। जब भी हमें 1 मिलेगा हमारी बाइनरी रिप्रेजेंटेशन पे, जिस भी पोजीशन पे, तो हम जिस भी पोजीशन पे हमें 1 मिलेगा ना, हम अपने लेटर को 1 से रिप्लेस करा देंगे। ठीक है, तो ये चीज़ का ध्यान रखना। जब भी हमें बाइनरी रिप्रेजेंटेशन पे कहीं पे भी 1 मिले, हम उस लेटर को, यानी कि वो 1 जिस भी पोजीशन पे प्रेजेंट होगा, उस पोजीशन पे जो लेटर पड़ा होगा, मान लीजिए इस पोजीशन पे हमारा 1 पड़ा है, तो हमारा जो पी है वो 1 से रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है, तो हमने ये चीज़ करनी है। देखो अब हमारे पास क्या आएगा, अब 0 है तो हमें अपने जो लेटर्स हैं उनको रिप्लेस करने की नीड नहीं है, तो यहाँ पे हमारा पेप एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे पी ई एज इट इज़ रहेगा और 1 आ गया तो हमारा जो ये वाला पी है वो 1 से रिप्लेस हो जाएगा। अब यहाँ पे पी एज इट इज़ रहेगा। अब देखो यहाँ पे भी 1 आ चुका है तो हमारा जो ई है वो 1 से रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है, अब 0 पी। अब यहाँ पे देखो हमारे पास 2 वंस आ रहे हैं। अब कभी भी हमारे पास एक से ज़्यादा वंस आए ना, एक साथ हमारे पास एक से ज़्यादा वंस आए, यानी कि जैसे इकट्ठे आए, एक से अगली पोजीशन पे या एक से पिछली पोजीशन पे टुगेदरली अगर वो आए तो हम उनको ऐड करा देंगे। एक से ज़्यादा वन हमारे पास टुगेदरली आए तो हम उनको ऐड करा देंगे। यहाँ पे क्या रहेगा, पी और 1 हमें पता है लेटर्स को रिप्लेस कर देता है और ये आ भी इकट्ठे रहे हैं तो 1+1 हमारे पास क्या हो जाएगा, 2। अब यहाँ पे 1 है तो पी 1 से रिप्लेस हो जाएगा और 0 पे ई रहेगा और इस 0 पे पी रहेगा। यहाँ पे भी देखो 2 1 आ रहे हैं बट वो इकट्ठे नहीं आ रहे, बीच में उनके 0 भी है, तो दैट मीन्स कि इनकी एडिशन नहीं होगी, इनको हम सिंपली रिप्लेस कराएंगे। पी 1 से रिप्लेस हो गया, 0 पे ई आ गया और इस वाले 1 पी को 1 ने रिप्लेस कर लिया। अब ये देखो ये दोनों वंस फिर से इकट्ठे आ रहे हैं तो 1+1 2 और यहाँ पे पी ही आ जाएगा। अब देखो 3 वंस इकट्ठे आ रहे हैं तो यहाँ पे हमारा 1+1+1 3। तो ये हमारी पॉसिबल एब्रीविएशंस हैं जो कि हमें प्रिंट करानी है। ठीक है, अब देखो हम इनको कैसे जनरेट करा सकते हैं। आप सबने सब सीक्वेंस निकालना सीखे थे और आपको ये भी पता है उसमें हम येस और नो की 2 कॉल्स लगाते हैं। ठीक है, तो वही हम मेथड यूज़ करेंगे यहाँ पे एब्रीविएशंस फाइंड आउट करने के लिए। तो देखो हमारे पास क्या वर्ड गिवन है, पेप। हम यहाँ पे ये हमारा आंसर हो जाएगा, आंसर सो फार, या आंसर आप कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, स्ट्रिंग टाइप का, और यहाँ पे हम अपना काउंट रखेंगे और काउंट इनिशियली क्या है, 0। चलो अब इस पे एब्रीवेशन यानी कि सब सीक्वेंस मेथड से एब्रीवेशंस निकालते हैं। यहाँ पे 2 कॉल्स लगेंगी, एक यस की एक नो की। ये हमारा लेवल है 0। ठीक है, यहाँ पे हमारा लेवल हो जाएगा 1। अब लेवल 1 पे हमें क्या करना है, हमें इस पी के बारे में बात करनी है। ये कॉल भी यस की है और हमें इस पी की भी बात करनी है। तो देखो ये पहले जो वर्ड है वो तो एज इट इज आ जाएगा। अब आंसर में हमारे पास क्या आएगा, पी, यानी कि यस की कॉल लग रही है तो हमारे पास पी आ जाएगा और काउंट 0 ही रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे आए नो की कॉल पे आते हैं। पहले वर्ड तो वैसा ही रहेगा और आंसर भी एज इट इज रहेगा, बिकॉज यहाँ पे हमारी नो की कॉल है तो आंसर में तो कुछ आएगा ही नहीं। ठीक है ना, पर जब भी हम नो की कॉल लगाएंगे ना,
हमारा हमेशा जो काउंट की वैल्यू है वो 1 से इंक्रीमेंट हो जाएगी। हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो काउंट 0 से 1 बन जाएगा। अब देखो हमें यहाँ पे भी 2 कॉल्स लगानी है, येस और नो की। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, लेवल 2, येस नो येस नो। तो चलो यहाँ पे भी कॉल लगाते हैं। अब यहाँ पे इस वर्ड पे हमारी लगी है येस की कॉल। पहले तो वर्ड एज इट इज ही आ जाएगा भाई, पेप। पहले से हमारे यहाँ पे क्या पड़ा हुआ था, पी। आंसर में जो था उसको एज इट इज प्रिंट कर दीजिए, पी पड़ा हुआ था। बट देखो लेवल 1 पे हम बात कर रहे थे पहले वाले पी की, अब लेवल 2 पे हम लोग बात कर रहे हैं ई की। येस की कॉल भी है तो पी के साथ हमारा क्या आ जाएगा, ई। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया, पी ई। और 0 वैसे का वैसा ही रहा क्योंकि हमारे पास येस की कॉल लगी हुई है। अब इधर आते हैं नो की कॉल पे, पी पी तो एज इट इज आएगा। अब आंसर जो पुराना आंसर है वैसे का वैसा ही प्रिंट हो जाएगा और इसमें कुछ नया ऐड नहीं होगा। क्यों, क्योंकि नो की कॉल है। और जो हमारा काउंट है वो 0 से बढ़कर 1 हो जाएगा। अब क्यों, क्योंकि यहाँ पे नो की कॉल लगी हुई है। अब आते हैं इस साइड। अब यहाँ पे लगी है येस की कॉल और यहाँ पे हमारे पास काउंट है 1। अब ये जो मैं चीज़ बताने जा रही हूँ ना, इस चीज़ का ध्यान रखना। पहले तो वर्ड एज इट इज आ गया भाई। अब देखो हमारे पास येस की कॉल है और वो है भी लेवल 2 पे, यानी कि यहाँ पे ई ऐड होगा। बट ई ऐड कैसे होगा, जब भी हमारी येस की कॉल लगे और हमारा काउंट 0 ना हो, यानी कि 0 से बड़ा होए, तो हम पहले क्या करते हैं अपने आंसर में, इस आंसर में हम अपना काउंट ऐड कराते हैं और उसके बाद हम अपना जो लेटर है जो हम फेच कर रहे हैं वर्ड से वो लिखते हैं। यानी कि यहाँ पे तो देखो येस की कॉल लग रही थी, ठीक है, और हमने सीधा ई ऐड करा दिया अपने प्रीवियस आंसर में, जो भी हमारा प्रीवियस आंसर में पड़ा हुआ था पी के साथ ई। ठीक है, और यहाँ पे हमने 0 क्यों नहीं ऐड कराया, क्योंकि इसका कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, तो जब 0 होगा हम सीधा पी के साथ अपना अपकमिंग जो लेटर है वो ऐड कराएंगे। बट जब काउंट 1 होगा तो हम क्या करेंगे, येस की कॉल में हम पहले 1 लिखेंगे। ठीक है, और फिर जो भी अपकमिंग वर्ड सॉरी लेटर आना है उसको उसके साथ लिख देंगे आंसर में। ठीक है, और अब हमारा येस की कॉल में काउंट क्या बन जाएगा, 0। तो हमेशा हमारा काउंट क्या बन जाएगा, 1 की कॉल के बाद 0, अगर वो 0 ना हुआ तो। ठीक है, देखो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। इन दोनों में आपको डिफरेंस पता चला होगा। अगर नहीं पता चला तो एक बार इस वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके फिर से देख लीजिए। ठीक है, अब आए हम नो की कॉल पे। पी तो एज इट इज ही आ गया भाई। आंसर में कुछ भी नहीं है तो ये भी एज इट इज ही आ जाएगा क्योंकि नो की कॉल है। और नो की कॉल में क्या होता है, काउंट 1 से बढ़ जाता है तो ये क्या बन जाएगा, 2। ठीक है, तो अब देखो हमने लेवल 2 में ई की बात भी कर ली। अब हम पहुंचे अपने लेवल 3 में। आए हम यहाँ पे लेवल 3 में। यहाँ पे हमारे पास दो दो कॉल्स होंगी, यस नो यस नो यस नो यस और नो। ठीक है, तो लेवल 3 में हम किसकी बात करेंगे, ये जो हमारे पास लास्ट पी बच गया हुआ है। देखो लेवल 1 पे हमने इसकी बात करी, यहाँ पे लेवल 2 में हमने ए की बात करी, लेवल 3 में हम पी की बात करेंगे। ठीक है, तो देखो यस की कॉल, नो की कॉल, यस की कॉल, नो की कॉल, यस की कॉल लगेगी, नो की कॉल, यस की कॉल, नो की कॉल। ठीक है, तो यस की कॉल में अब हम ये वाले पी की बात कर रहे हैं ऊपर लेवल 3 पे। तो पी तो पहले एज इट इज ही आ जाएगा। आंसर में क्या आएगा, अब पी तो पहले से है, अब लास्ट करेक्टर आएगा और है भी यस की कॉल तो पी आ जाएगा और 0 का 0 ही रहेगा यस की कॉल में। अब आते हैं नो की कॉल में। पी तो एज इट इज रहा, जो हमारा पुराना आंसर था ना, नो की कॉल में पुराना आंसर एज इट इज आ जाएगा आंसर में और काउंट की वैल्यू 0 से बढ़ के 1 हो जाएगी। ये तो आप सबको पता ही है। अब आते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे लग रही है हमारी येस की कॉल। पहले तो वर्ड एज इट इज आएगा, आंसर में हमारा पड़ा हुआ है पहले पी। ठीक है, तो पहले आया पी, काउंट क्या पड़ा हुआ है येस में, यहाँ पे हमने ये चीज़ सीखी थी ये वाले केस में। अब देखो ये है भी येस की कॉल और काउंट भी हमारा 1 है, तो पहले तो हमने आंसर जो था, आंसर वाले स्ट्रिंग में जो आंसर पड़ा हुआ था वो प्रिंट करा दिया, वो क्या है पी। फिर हमने प्रिंट कराया अपना, यानी कि ऐड कराया ये जो आंसर था इसमें काउंट, काउंट क्या है हमारा 1। और उसके बाद येस की कॉल से हमने जो लास्ट करेक्टर था पी वो फेच करके भी डालना था, वो भी डाल दिया।
तो इससे हमें हमारा ये आंसर मिल गया और फिर से हमारा काउंट क्या हो गया 0। ठीक है, तो ये चीज़ हम यहाँ पे सीख चुके हैं, ये सेम चीज़ हमने यहाँ पे रिपीट करी है। अब आते हैं नो वाली कॉल पे। तो नो वाली कॉल पे क्या होगा, आंसर जो प्रीवियस था वही प्रिंट हो जाएगा। क्या आंसर है पी, और हमारा जो 1 है यानी कि जो काउंट है वो बढ़ के 1 से 2 हो जाएगा। ये हमने चीज़ सीखी है अभी अभी पीछे। अब हम आते हैं यहाँ पे, ये वाले पे। अब देखो, अब हमें क्या आंसर मिलेगा, आंसर है हमारा 1 ही। ठीक है, और हमने यहाँ पे पी भी ऐड करना है तो वो भी हो गया, और काउंट 0 ही रहा। नो की कॉल पे आए, नो में तो कुछ ऐड नहीं होगा आंसर में, वो एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगा और काउंट 0 से 1 हो जाएगा। अब आते हैं यहाँ पे, पी पी तो एज इट इज़ ही रहा। ठीक है, आंसर में क्या आएगा, पहले तो यहाँ पे खाली स्ट्रिंग है और है भी यस की कॉल, बट काउंट यहाँ पे 2 है, तो हम क्या करेंगे ऐड 2 और उसके साथ जो लास्ट पी करेक्टर फेच करके वो डाल देंगे, और ये काउंट फिर यस की कॉल में क्या हो जाएगा 0। अब आते हैं यहाँ पे, पी पी एज इट इज, आंसर में क्या आएगा, ये खाली है, इसमें कुछ भी नहीं आएगा क्योंकि है भी नो की कॉल, और काउंट 1 से बढ़ के क्या हो जाएगा 3। तो यहाँ पे हमें हमारा आंसर मिल चुका है। अब देखते हैं हमने अपना आंसर कैसे प्रिंट कराना है। ठीक है, जिधर जिधर हमें हमारा काउंट 0 मिला, ठीक है, जिधर जिधर हमारा काउंट 0 है वहाँ पे हम अपना आंसर एज इट इज ही प्रिंट करा देंगे, आंसर वाली जो स्ट्रिंग हमें मिल रही है। ठीक है, बट जिधर हमारा काउंट 0 नहीं है यानी कि 0 से बड़ा है, ये वाले केसेस, उसमें हम क्या करेंगे, ये जो हमारा आंसर है, ये हमारा आंसर था ना, और ये हमारा काउंट है, आंसर और काउंट को ऐड यानी कि कॉन्केटिनेट करा देंगे, तो हमें क्या मिलेगा आंसर, यहाँ पे PE1, यहाँ पे P2, यहाँ पे 1E1 और यहाँ पे 3। तो हमें क्या मिला यहाँ पे PEP, PE1, P1P, 1EP, 2P और 3। तो इस तरह से हमें इस चीज़ का ध्यान रखना होगा और इस तरह से हमें हमारे आंसर्स मिलेंगे। हमेशा आंसर प्रिंट कराने के टाइम ध्यान रखिएगा, अगर काउंट 0 हुआ तो आंसर एज इट इज प्रिंट करना है, और अगर काउंट 0 ना हुआ तो हमें आंसर प्लस काउंट करके प्रिंट करना है। तो चलिए इसको कोड करते हैं आप। तो हमें, अगर हमारा जो पोजीशन है यानी कि ये पोजीशन क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेवल, वो हमारे हुए लेंथ के बराबर, ठीक है, तो हमें क्या करना है, एक तो अपना आंसर प्रिंट कराना है, ठीक है, और रिटर्न करना है। बट आंसर प्रिंट कराने के अभी मैंने आपको 2 मेथड्स बताए। एक तो काउंट 0 होगा तो तब हम ये करेंगे, अगर काउंट 0 ना हुआ तो तब हम ये चीज़ करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पे हम एक चीज़, एक इफ़ लगाएंगे। अगर हमारा जो काउंट है ग्रेटर देन 0 हुआ तो हम क्या करेंगे, हम कुछ करेंगे। ठीक है, और अगर काउंट हमारा 0 ना हुआ तब भी हम कुछ करेंगे। तो देखो, अगर काउंट ग्रेटर देन 0 था तो हम क्या कर रहे थे, अपने ASF में हम अपने आंसर्स ऑफ फार में काउंट ऐड करा रहे थे। ठीक है, और अगर हमारा काउंट 0 हुआ तो हम क्या कर रहे थे, सिंपली ASF को जो है वो प्रिंट करा रहे थे, और एंड में हम यहाँ पे रिटर्न कर रहे थे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ये ऐसे करने के बजाय हम यहाँ पे सिर्फ ASF लिखते हैं, और सो दैट आपको कंफ्यूजन ना हो, तो ASF में क्या करते हैं, अपना जो काउंट है वो ऐड कराते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा कि मैंने क्या करा है, यहाँ पे हमने ASF पे अपना काउंट जो है वो ऐड कराया है। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पे हमें लगानी है यस की कॉल, यस की कॉल और नो की कॉल। हम लगा लेते हैं पहले यहाँ पे नो की कॉल, बिकॉज नो की कॉल के लिए हम कुछ खास नहीं करेंगे, यस की कॉल के लिए हमें एक चीज़ का ध्यान रखना होगा। नो की कॉल में हम सिंपल अपनी स्ट्रिंग ASF और काउंट को 1 से बढ़ा देंगे और पोजीशन को 1 से बढ़ा देंगे। ठीक है, अब हम इस केस में क्या कर रहे थे, यस के केस में, अगर आपको याद हो तो हम यस के केस में
इस चीज़ का ध्यान रख रहे थे कि क्या हमारा काउंट 0 है या काउंट 0 से ज़्यादा है। ठीक है, तो हमें वही चीज़ का यहाँ पे ध्यान रखना है। अगर हमारा इफ़ में हम लिख देंगे अगर हमारा काउंट जो है वो 0 से ज़्यादा है, तब हम यस की कॉल लगाएंगे किसी भी तरह, और अगर वो 0 है तब हम यस की कॉल लगाएंगे। ठीक है, तो देखो, जब हमारा काउंट 0 से ज़्यादा था तब हम कुछ कर रहे थे, और जब वो सॉल्यूशन, और जब वो 0 था तब हम कुछ कर रहे थे। ठीक है, तो क्या कर रहे थे, सिंपल, पहले तो हमने ASF लिखा, सॉरी स्ट्रिंग लिखी यहाँ पे, फिर हमारा ASF दिया गया है, फिर काउंट तो हमारा 0 ही होगा और पोजीशन तो हर बार बढ़ेगी बढ़ेगी। ठीक है, तो हम सिंपली जब हमारा काउंट 0 था, जो हमारा प्रीवियस आंसर था, उसमें क्या कर रहे थे, जो भी हम करेक्टर फेच कर रहे हैं, ठीक है, पोजीशन से वो ऐड करा रहे थे यहाँ पे। बट जब हमारा काउंट 0 से ज़्यादा है तो हम क्या कर रहे थे, STR अपने आंसर सो फार में अपना पहले बीच में काउंट डाल रहे थे, और फिर हम क्या कर रहे थे, सॉरी यहाँ पे हम इसको ऐसे यूज़ करेंगे, टू स्ट्रिंग काउंट, ठीक है, प्लस जो भी हम करेक्टर फेच कर रहे थे वो लिखेंगे, और काउंट 0 आएगा, और पोजीशन तो हमेशा एक से बढ़ेगी बढ़ेगी। और यहाँ पे ये जो पोजीशन है इसको भी हम फेच करने के लिए किसी ना किसी तरीके से लिखेंगे। अब सोचिए वो तरीका क्या हो सकता है। तो ये हम कैसे करेंगे, हम यहाँ पे सिंपली करेक्टर को फेच करते थे, और यहाँ पे भी हम जब हमारा काउंट 0 से ज़्यादा था, ASF में अपने आंसर सो फार में काउंट और करेक्टर फेच करके डाल रहे थे, अगर आपको याद हो तो। आई होप आपको ये सब क्लियर हुआ होगा। चलिए इस कोड को रन करके देख लेते हैं। तो हमारी आउटपुट यहाँ पे एक्सेप्ट हो रही है, तो चलो इसको सबमिट करते हैं। तो हमें यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर मिल रहा है। आई होप आपको सब समझ में आया होगा। अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया तो प्लीज़ इस वीडियो को फिर से देख लीजिएगा। और एक और चीज़, हमेशा यस के केस में कॉल्स का ध्यान रखिएगा। नो की कॉल तो सिंपल थी, सिर्फ काउंट 1 से बढ़ाना था, बट यस की कॉल में हम लोग क्या कर रहे थे, काउंट को चेक कर रहे थे। अगर काउंट 0 है तो सिंपल अपने आंसर सो फार में करेक्टर फेच करके डाल रहे थे। ठीक है, अगर काउंट 1 से ज़्यादा है तो हम आंसर सो फार फिर काउंट और फिर करेक्टर फेच करके डाल रहे थे। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।